दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप की बात आए तो उसका जो रेशियो जो होता है, जिसको बोलते हैं ना ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, वो हमारा काफ़ी कम है। अभी धीरे धीरे जो है वो बढ़ रहा है। तो वो चीज़ जो है हमें इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके जो है हमारे देश का जो है विकास कैसा मीन्स कितना फास्ट कर सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है ना, तो क्या होता है कि वो चीज़ जो होती है ना वो एक टेम्परामेंट का पार्ट है, गट्स का पार्ट है। ठीक है, आदमी के अंदर जो है एंटरप्राइजिंग थॉट्स वगैरह जो होते हैं, वो कोई ऐसा नहीं होता है कि उसको आप जो है रातों रात भर सको कि चलो फॉर्मल एजुकेशन ख़त्म हो गई और बाद में जो है किसी भी बंदे को जो है उसको एक फिनिशिंग कोर्स करवा दो और वो एंटरप्रेनर बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। इसके लिए पूरा का पूरा जो है एटीट्यूड बनाना पड़ता है। जब बच्चा छोटा हो, वहाँ से जो है उसका एक एटीट्यूड, इसका जो व्यू पॉइंट जो होता है ना, वो डेवलप करना पड़ता है टूवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप। अब वो चीज़ जो है हमारे यहाँ सबसे कम हो रही है। इसी का कारण है कि हमारे यहाँ जो है काम करने वाले बहुत हैं, जिसको बोलते हैं ना नौकरी पेशा लोग बहुत ही है। उन लोगों को जो है अच्छी से अच्छी जॉब चाहिए, मगर जब एंटरप्रेन्योरशिप की बात आती है ना तो वो सब लोग दे शाई अवे फ्रॉम इट। तो ये चीज़ जो है सबसे गलत है, क्योंकि नए बिजनेस बनेंगे ही नहीं तो अच्छी जॉब कहाँ से मिलेगी। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट जो है इट इज़ एट द कोर ऑफ द थिंग्स। वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जिस तरीके से हमारे देश के लिए और हमारे देश के पॉपुलेशन को जो है अनाज मुहैया करवाना, अनाज मुहैया करवाना जो हमारा सबसे बड़ा जिसको बोलते हैं ना चैलेंज है। ठीक है, इसके लिए हमारा खेती जो है बढ़िया होना चाहिए। उसी तरह जो है हमें अगर ग्रोथ करना है एज ए कंट्री, जो है हमारा ग्रोथ करना है, हमारा जीडीपी बढ़ाना है, ठीक है, वर्ल्ड मार्केट में हमारा जो है एक स्थान बनाना है, तो हमारे पास जो होता है वो जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो होता है ना रेशियो, वो बढ़िया होना चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस बड़ी होनी चाहिए। अब वो कैसे आ सकती है कि जब हमारे यहाँ जो है पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो बड़े होकर उसमें से नौकरी करने के सिर्फ जिसको बोलते हैं ना सपने ना देखे और बिजनेस करने के बारे में भी सोचे। अब जब तक ये चीज़ नहीं होगी तब क्या होगा कि सब लोग जो है पढ़ने के बाद नौकरी ढूंढने लगेंगे। नौकरी ढूंढ ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, बस खत्म। ये चीज़ जो होती है वो कभी चलने वाली नहीं है। वन हैंड आप ऐसा बोल रहे हैं कि भी हम जो है पीछे पीछे, उद्योगों में पीछे है, हमारी इकोनॉमी ये है, वीक है, बहुत सारी हम बातें करते हैं, मगर जब अपने ही बच्चों को जो है वो संस्कार देने की बात होती है बचपन से ही कि भाई आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छा बिजनेसमैन बनोगे। अब बात क्या होती है, जब भी जो है आप किसी भी हाउस होल्ड में आप देख लीजिए, अपनी खुद की लाइफ में भी आप जो है ना, यू जस्ट गो बैक एंड थिंक कि आपने क्या करा है। अगर आप जो पेरेंट्स है ग्रोन अप चिल्ड्रन के, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने यही बताया है हमारे देश में बच्चों को कि भाई अच्छे परसेंटेज आएंगे, अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, बढ़िया जॉब मिलेगी। उसमें भी जो है सरकारी जॉब, तो यानी कि आशीर्वाद भगवान का। यही तो हमने दिखाया है। इसलिए तो जो है हमारे देश में जो है एंटरप्रेनर जो है नहीं बनते हैं, सब लोग लाइन में खड़े होते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि आईएएम की बात करता हूँ, ठीक है, हमारे देश की आईएएम के अंदर जहाँ बेस्ट से बेस्ट जिसको बोलते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, ये सब सिखाया जाता है, फिर भी वहाँ जो है आउट ऑफ 100 स्टूडेंट जो होता है उसमें से हार्डली 2 to 3% लोग जो है ना वो एंटरप्रेनर बनते हैं, एंटरप्रेनर बनने के बारे में सोचते हैं। और बाकी के जितने भी लोग हैं वो जॉब कंज्यूमर है। वो कहीं ना कहीं चलो अच्छी पोजीशन में एज ए सीईओ या तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये अलग अलग जॉब, या तो मैनेजर लेवल में जो है, मैनेजमेंट लेवल में जो है वहाँ जो है वो लोग जॉब लेते हैं, मगर फिर भी वो अल्टीमेटली दे आर द जॉब कंज्यूमर, दे आर नॉट क्रिएटिंग जॉब। और आजकल हम लोग देख ही रहे हैं कि जितनी भी बड़ी 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 कंपनियां हैं तो वो क्या करती है, अगर ओवरऑल देखा जाए ना तो वो लोग जो अपने इनपुट्स जो है कॉस्ट घटाने के लिए, ठीक है, ओवरहेड घटाने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन किसको देती हो, तो रिडक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, और एडेप्टेशन ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच कैन वर्क विदाउट मेनी ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये जो पूरी की पूरी जो एटीट्यूड बनी हुई है अभी इंडस्ट्री में, तो इसमें हम लोग जो है हम क्या किस तरीके से जो है अच्छी एम्प्लॉयमेंट जो है जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास एम्प्लॉयज वगैरह जो है, ह्यूमन रिसोर्स है हमारे देश में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है उन लोगों का स्किल का है कि हमारे पास जो है अच्छा स्किल सेट नहीं है।
सब लोग जो पढ़े हुए डिग्रीज है, डिप्लोमाज है, मगर जब बात आती है कोई पर्टिकुलर काम करने की बात आती है ना, एक्सपर्टीज की बात आती है, स्किल की बात आती है ना, तो उसके अंदर जो है बहुत कम परसेंट लोग ऐसे हैं कि उसमें जो है खरे उतरते हैं। तो इससे क्या होता है कि कंपनियां इन लोगों को हायर करेंगी तो क्या होगा, उसके प्रॉफिट मार्जिन में जो है प्रेशर आएगा, उन लोगों की प्रोडक्ट की गुणवत्ता जो है वगैरह उसके अंदर जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। फिर प्रोडक्शन आउटपुट जो होता है उसमें भी उन लोगों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो फिर वो अल्टीमेटली क्या करेंगे, they would think about reducing the human resource and increasing the latest टेक्नोलॉजीज। और अभी तो क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, बराबर है, पूरे जोश से आ रहा है, बराबर है, सारी की सारी दुनिया को जो है वो चेंज करके रख देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है पूरी की पूरी, जिसको बोलते हैं ना कि ह्यूमन रिसोर्स की जो है पूरी पूरी व्याख्या जो है बदलने जा रहा है। तो अब हम लोग जो है इसके एडवांसमेंट के बारे में नहीं सोचेंगे। हमारा इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट जो होता है, जिसको बोलते हैं ना नॉलेज एम्पावरमेंट होता है, अपग्रेडेशन होता है, वो चीज़ के बारे में हम लोग नहीं सोचेंगे तो हमारी जो है हालत बहुत बुरी होने वाली है। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो है जो कंपटीशन हो रही है, उसी कंपटीशन में हमें जो है जंप करके जाना होगा, तभी तो जो हम लोग जो है वर्ल्ड प्लेयर बन सकेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई हमारे देश में ये समस्या है, वो समस्या है, तो हम लोग इस तरीके से ही काम करेंगे, प्रोडक्ट महंगी बने या तो इंफीरियर क्वालिटी की हो तो चला लेना चाहिए। ऐसा सब पॉसिबल नहीं होता है। ये तो प्रोटेक्टेड जिसको बोलते हैं ना मार्केट हो गया। और ये जो पूरा का पूरा ओपन मार्केट इकोनॉमी अभी जो चल रही है, उसके अंदर वो सब एक्सक्लूसिव नहीं चल रहे। हम लोग कहते हैं कि चाइना की बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रीज में आती है, बराबर है, सस्ती आती है, सब लोग ये ले लेते हैं, और हमारे मैन्युफैक्चरर जो है वो ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, और उसको कम्पीट नहीं कर पाते। हमारे पास इतनी क्वालिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कोई भी एंटरप्रेनर जो होता है हमारे देश का, वो अकेला काम करता है क्या? वहाँ बहुत सारे ह्यूमन रिसोर्स होता है, ठीक है। अब उन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ वर्क जो है, क्वालिटी ऑफ वर्क है, क्वालिटी ऑफ स्किल है, उसका तो जो है ये सब परिणाम है। अब आप देख लो, जापान को देख लो, जर्मनी को देख लो, चाइना भी ऐसा नहीं है कि सब चीजें जो बनाते हैं वो घटिया ही बनाता है। ये तो हमारे देश में जो आती है वो थर्ड ग्रेड चीजें आती है। बाकी जो वो लोग वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज के लिए जो चीजें बनाते हैं वो आप देख के सोचे कि भी वो कैसी चीजें होती है। तो हमारे यहाँ जो ट्रेडर लोग हैं जो इंपोर्ट करते हैं, वो घटिया चीज इंपोर्ट करके हमको बेचते हैं। इसलिए हमको ऐसा होता है कि ये सब चाइना की बेकार चीज होती है। नहीं तो इतना बड़ा कंट्री जो है उसको चलाना और उसको डेवलप करना कोई आसान चीज नहीं होती है। तो ये हमें जो है ना बेसिकली समझना चाहिए कि भी हमारे यहाँ जो है अच्छे एंटरप्रेनर्स होने चाहिए। जितने एंटरप्रेनर्स बढ़ेंगे ना, उतना ही हमारा प्रॉब्लम जो है ना सोल्व होगा। क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट हो रहा है वो पूरा का पूरा रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हो रहा है, कि जहाँ कम से कम ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और जो ह्यूमन रिसोर्स है वो भी ज्यादा से ज्यादा स्किलफुल, एक्सपर्ट, नॉलेजेबल होगा, ठीक है। वहाँ ऐसे ही कोई एरा गेरा जो है चलने वाला नहीं है। तो ये जो है अभी आने वाले समय में जो है हमारे जो जिसको बोलते हैं ना जॉब की जो परिस्थिति है, जॉब सिचुएशन जो है इंडिया में, वो तो विकट ही होने वाला है। अब उसके लिए जो है हमें ही कुछ करने की जरूरत है। सिर्फ सरकार के सामने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। आज मैं आपको बताऊं कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके मेरे पास उसके लिए जो है प्रॉपर स्किल जो होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिवनेस होनी चाहिए, वो मेरे पास ना हो, और फिर मैं कहूँ कि भाई मेरे पास तो ये डिग्री है, वो है, और फिर भी जो है मुझे ये जो है मेरे काम का अच्छा मुआवजा नहीं मिलता है, तो वो क्या है? वो कोई गवर्नमेंट की थोड़ी ना गलती है। तो हर चीज के लिए आप जो है लोकशाही में गवर्नमेंट को जो है ठहरा नहीं सकते। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे कंट्री में जो है डेमोक्रेसी सिस्टम आई, बराबर है, 70 साल पहले। मगर क्या होता है कि जब पार्टी लाइन की बात करते हैं तो हमारे यहाँ जो है ना कम्युनिस्ट थिंकर है, ठीक है, यानी समाजवादी सोच वाले लोग हैं। बहुत सारे ऐसे नेता भी है, बराबर है। बहुत सारे ऐसे भी लोग नेता भी है कि जो कैपिटलिज्म को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो समाजवादी विचारधारा जो है उसको भी जो है इम्पोर्टेंस देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी है नेता में कि जो है कैपिटलिज्म को इम्पोर्टेंस देके आगे चलते हैं। तो पूरा का पूरा जिसको बोलते हैं ना, ये सब जो है मिक्सचर है हमारे देश में। सबकी अपनी अपनी सोच है, और ऑल ऑफ देम आर स्टेक होल्डर इन द गवर्नमेंट, ठीक है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम लोग देखें तो वो लोग जो है स्टेक होल्डर है, तो क्या होगा कि हमारी जो एटीट्यूड जो होती है ना, पूरा पॉपुलेशन का एक जो नजरिया जो होता है वो एक नहीं हो पा रहा है। कुछ ऐसा सेक्शन है जो यही सोचता है कि जॉब सेफ्टी होनी चाहिए,
जॉब कायमी होनी चाहिए, जॉब में बढ़िया पैसे मिलने ही चाहिए। कोई भी यूनिट हो चालू हुआ तो उसके अंदर जो वर्कर को पूरी की पूरी सब कुछ सेफ्टी से लेकर सब फैसिलिटी मिलनी ही चाहिए। अरे भैया, जो जितने भी नए एंटरप्राइज बनते हैं तो उसका भी जो है ना, जिसको बोलते हैं ना बचपना, शुरुआती दिन होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। अब ये जो लोग करते हैं ना एंटरप्राइज, उसको पता होता है। अब जो लोग ये कहते हैं कि ये लोग जो है उसके वर्कर का ध्यान नहीं रखते, या तो वर्कर को जो है पूरा, जिसको बोलते हैं ना कि मेहनत का जिसको बोलते हैं ना वर्कर नहीं देते, ये सब चीजें होती है, वो घटिया चीज है। पहले आपको डायरेक्टली वहां जाके जानना चाहिए, क्योंकि कोई भी बंदा वहां काम करता है वो अपनी मर्जी से काम करता है। कोई उसको जो हाथ पकड़ के वहां ले नहीं जाता कि चलो अभी मुफ्त में मेरे लिए काम करो, ठीक है। वो सब जिस तरीके से एक एंटरप्रेनर को ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है, उसी तरह जो है हमारे देश के लोग जो है, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स है, उन लोगों को भी जो है एंटरप्राइजेस की जरूरत है कि जहां वो काम कर सके। ये तो टू वे चीज है। हमारे देश में क्या होता है कि जब भी इलेक्शन की बात होती है तो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो होते हैं ना, उसको गाली पड़ना शुरू हो जाती है कि ये सब चोर है, ये लोग ये करते हैं वो करते हैं। क्यों? वो अकेला करते हैं। अब कोई कंपनी है, जैसे मैं आपको बोलूं कि 500 करोड़ की लोन लेके जो है एक्सपेंशन किया वो कंपनी ने, बराबर है। अब जैसे ही वो एक्सपेंशन प्रोसेस शुरू हुआ, दूसरी वो जो है ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम हो गए, बराबर है। और ह्यूमन रिसोर्स ने जो है मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, प्रोडक्टिविटी हेल्ट कर दी, क्वालिटी जो है, प्रोडक्ट क्वालिटी वगैरह जो है उसके अंदर ध्यान देना बंद कर दिया, तो क्या होगा? तो अगर वो इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है तो वो अकेला एंटरप्रेनर ही इसमें रिस्पॉन्सिबल है या सब लोग है? तो ये चीज जो होता है ना, पॉपुलर जिसको बोलते हैं ना, पॉपुलर थिंकिंग जो होता है ना समाज में, सबको अच्छा लगे ऐसा, उससे जो है हमें बाहर निकलने की बहुत जरूरत है। तब तक कुछ कोई चीज डेवलप नहीं कर सकते। आप अमेरिका को ले लो, वहां कितने सारे एंटरप्रेनर है, बराबर है ना। अब उनको पूछो कि ये सबको क्या है, जिसको बोलते हैं ना वो सिल्वर स्पून की तरह जो सब कुछ ऐसे ही बना बनाया तैयार मिल गया है? नहीं मिला है। वहां भी ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने गैरेज में चालू किया है बिजनेस, जिन लोगों ने, जिसको बोलते हैं ना, घर से बिजनेस चालू किया था, और आज जो है वो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज है। तो क्या है कि उन लोगों ने जो होता है कि दे हैव नर्चर्ड द एंटरप्रेन्योरशिप राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड ऑफ ए पर्सन, ठीक है। और वही हमको भी करना है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, आदमी के जो गट्स जो वगैरह जो होते हैं, उसको जो है बचपन से ही इसको इम्पोर्टेंस देना है। और उन लोगों को दोनों चीज पैरेलल सिखानी है कि अगर आप बढ़िया पढ़ेंगे, आपके पास बढ़िया जानकारी होगी, आपका नॉलेज अपडेटेड होगा, तो आप बढ़िया बिजनेस भी कर सकते हो और बढ़िया जॉब भी कर सकते हो। सिर्फ जॉब नहीं है। 200 साल की हमने जो अंग्रेजों की गुलामी की, तो हमारे दिमाग में वो जिसको बोलते हैं ना, इट हैज बिकम द पार्ट ऑफ आवर जेनेटिक्स, ऐसा हो गया है कि आदमी पढ़ने के बाद जॉब का ही सोचता है कि अब पढ़ना, अच्छा पढ़ना यानी अच्छी जॉब पाना। अब सब लोग जॉब लेने निकलेंगे तो जॉब देने वाला कितने लोग होंगे? और सबसे बड़ा आश्चर्य का जो अगर हम लोग बात करें, जिसको बोलते हैं ना आयरनी, तो ये चीज है कि जो लोग जो है कैपेबल नहीं है, ठीक है, एंटरप्राइज के लिए, बिजनेस करने के लिए पढ़े हुए हो, फिर भी जो है उन लोगों की कुछ स्थिति ऐसी है, कोई मजबूरी ऐसी है, वो लोग जो है बिजनेस करने की स्थिति में नहीं है और वो जॉब करते हैं, बराबर है। मगर जो लोग कैपेबल है, जिन लोगों के पास जो है फाइनेंशियल सेफ्टी है, वैसे लोग भी जो है बिजनेस में नहीं आगे आते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमें एक बढ़िया जॉब मिल जाए और बैठे बैठे खा पी के मौज करें। तो क्या होगा? कभी भी ये देश आगे आने वाला नहीं है। तो हमें जो है, वी नीड टू नर्चर एंटरप्रेन्योरशिप इन एवरी चाइल्ड, वेदर बॉय चाइल्ड और गर्ल चाइल्ड। ये चीज हमारे लिए सबसे उम्दा है, सबसे जरूरी है। अभी हम लोग जो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, रूलिंग गवर्नमेंट की, प्रेजेंट गवर्नमेंट की जो है, बराबर है, तो ये सब मुद्रा योजना वगैरह जो है, बराबर है, पर ये स्टार्टअप के लिए जिसको बोलते हैं, फिर मेक इन इंडिया वगैरह का जो है कोर ऑब्जेक्टिव क्या, यही चीज है कि एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाओ। क्योंकि सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती, ये रियलिटी है, ठीक है। और अगर एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो आप कहीं भी चले जाओ, आप जो है 50 आदमी को ऐसे ही घूमते हुए बताओ कि भाई ये लोग घूम रहे हैं बिना काम के। काम तो सबके पास है, मगर सबकी अपनी अपनी एस्पिरेशन है कि मुझे इतना मिलना चाहिए, तब मैं खुश हो सकता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिली। तब तक तो कभी बस मैं तो ऐसे ही अपना जीवन जो है बर्बाद कर रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कभी। तो ये चीज हमको समझने की जरूरत है। क्योंकि कोई, जिसको बोलते हैं ना, ताली जो है एक हाथ से नहीं पड़ती है, दो हाथ से पड़ती। आपको क्लैपिंग करना है तो यू नीड टू हैंड्स, नॉट सिंगल।
तो ये जो है विन विन सिचुएशन हमें बनाना है, तो हमारी भी सोच हमें बदलनी होगी। हम पहले फिल्म में देखते थे कि ये बड़े बड़े उद्योगपति लोग जो होते हैं वो उसके वर्कर का जो है शोषण करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और फिर जो होता है यूनियन वाले लोग जो होते हैं फिर वो उनके सामने जाते हैं और ये फैक्ट्रियां बंद करवा देते हैं और हमारा खुद का हक लेते हैं, ये वो। चलो वो एक समय था, वो ठीक है, ऐसा होता भी है, ऐसा नहीं कहता हूँ कि ऐसा नहीं होता है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ वही कहते रहेंगे, या तो फिर नई एंटरप्रेन्योरशिप को हम प्रमोट करेंगे। जो अच्छे एंटरप्रेनर है, जो अच्छे अच्छे उद्योगपति है, उन लोगों को भी हम जो है फैसिलिटेट करेंगे कि वो कि भाई आपके पास विजन है, आपके पास खुद का डेवलपमेंट है, तो आप जो है आगे आइए और जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए। क्या ये जो है वो गलत चीज़ है क्या? अब उसके लिए भी जो है सरकार को गाली पड़े कि भाई कुछ गिने चुने बिजनेस हाउसेस के लिए जो है सरकार काम कर रही है, तो भाई आपके लिए भी काम कर रही है, आप काम करो ना। आप सुबह से शाम तक जो है देश की समस्या के बारे में जो है एक्सपर्ट लेक्चर देते हो, ठीक है, आप ये करते हो, वो करते हो, हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, वो सारे वो करते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, उसकी जगह कुछ नया करो ना। चलो कुछ नया बिजनेस करो, कम से कम गृह उद्योग करो ना। अब ये जो है हमारी निजी दानत की बात है, हमारी खुद की जो वो चीज नहीं होती है तो कभी हम लोग कर ही नहीं पाएंगे। एज एन इंडिविजुअल अगर मैं मेरी बात करूं, बराबर है, तो मेरा फॉर्मल एजुकेशन जो है वो फाइनेंस में हुआ। बेसिकली आई एम ए क्वालिफाइड ग्राफिक डिजाइनर, और वहां से मैंने स्टार्ट किया। आप सोचिए, मैं आप देख लीजिएगा मेरे बारे में, जो है आप गूगल करके देख लीजिएगा मेरा नाम डाल के, तो आपको पता चलेगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, तब आपको पता चलेगा। तो वो सब चीज करने के लिए क्या है, एज ए प्रोफेशनल अगर मुझे करना है तो मुझे प्रोफेशनल लेवल का नॉलेज तो चाहिए ना, तभी मेरे को कोई काम देगा, पैसा देगा, नहीं तो क्या होगा। अब वो ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद जो है मैंने जो है राइटिंग में जो है अपना हाथ आजमाया, कॉपी राइटिंग, कंटेंट राइटिंग, उसका काम किया। फिर जो है मैंने जो है फिल्म प्रोडक्शन के बारे में जो है आगे सोचा। तो हमें ये सब चीज़ जो है ना वो समझना ज़रूरी है। आप ऐसे ही कोई विरोध करते रहे उसका कोई मतलब नहीं है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज जो है, कॉर्पोरेट हाउसेस है, अब आप सोचिए वो कितने लाख लोगों को काम दे रहे हैं, तो उन लोगों को भी जो है एक्सपेंशन करना है वगैरह, तो उसको भी जो है कोऑपरेशन चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि उन लोगों को तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों के लिए भी जो है इंटरनेशनल कंपटीशन है ऑलरेडी। क्योंकि हमारा जो अभी जो है इंडिया जो है वो जो है जिसको बोलते हैं ना ओपन इकोनॉमी है, ये कोई प्रोटेक्टेड थोड़ी ना है। अभी कंपटीशन जो है वो इंटरनेशनल कंपटीशन जो है उसका सामना करना पड़ता है। अब बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस जो है, अभी उसका जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है वो लोग चाइना वगैरह से जो है करवाते हैं, ठीक है। क्यों करवाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ जो है ह्यूमन रिसोर्स के प्रॉब्लम, स्किल्स के प्रॉब्लम जो है, प्रोडक्टिविटी के प्रॉब्लम्स जो है, बराबर है, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी बहुत सारी ऐसी चीजें जो है उसके प्रॉब्लम है, तभी तो वो करवाते हैं। अभी वो जो है हम फिर ऐसा ही कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ तो सब चाइना की चीजें बिकती है, चीज चाहिए बिकती है, कौन बेचता है और क्यों बेचनी पड़ती है? क्योंकि हम लोग उन लोगों के साथ जो है कंपटीशन नहीं कर पाते तब ना। तो वो उसी चीज करने के लिए हमको सबको बदलना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट बदलने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हो कोई कई दूसरे प्लेनेट से नहीं आए हुए, वो हमारे ही जो भाई बहन है, वो लोग ही जो है ना उधर बैठे हुए गवर्नमेंट में, वो कोई अलग नहीं है, हमारे देश के ही लोग हैं। तो हमें ये जो अप्रोच है, हमारी वैल्यू सिस्टम जो है ना बदलने की जरूरत है। छोटा सा बच्चा हो 7-8 साल का, थोड़ा थोड़ा समझना शुरू हो, उसी वक्त से जो है उसके दिमाग में जो है एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है ना वो नर्चर करना शुरू करना चाहिए। ये चीज जो है ना हमारे लिए जरूरी है। फिर हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है, काम नहीं है, मगर हम लोग जो है एंटरप्राइजेस क्रिएट करेंगे तो नया काम निकलेगा ना भाई। और गवर्नमेंट कितने लोगों को रखेगी? इसमें क्या होता है, इलेक्शन पॉलिटिक्स में क्या होता है कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारी जिसको बोलते हैं ना अपॉइंटमेंट्स वगैरह गवर्नमेंट में होती है। हम लोग ये देखते ही आ रहे हैं। अब कोई भी ऑफिस ले लो, कोई भी बैंक्स ले लो, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, बराबर, या तो सेमी गवर्नमेंट, वहां देखो आप
कितना एक्सेसिव ह्यूमन रिसोर्स है और कोई काम नहीं करता है, और काम करते हैं तो इतना घटिया करते हैं ना कि किसी को काम नहीं आता है, किसी को काम करने की जिसको बोलते हैं ना दानत ही नहीं है। जनधन योजना हमारे देश में जब प्रधानमंत्री ने लागू की तो ज्यादा से ज्यादा बैंकर्स जो लोग है, बराबर है ना, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर के बैंकर्स लोग जो है, उन लोगों ने ही सरकार को गाली दी हुई है। उसने ही जो है प्रधानमंत्री को गाली दी है कि ये क्या चालू कर दिया, क्यों कि उन लोगों को काम करना पड़ता है। अब इन लोगों को सबसे ज्यादा सेफ जॉब है, सबसे ज्यादा सैलरी अच्छी मिलती है देश में, बराबर है, फिर भी उन लोगों को जो है काम नहीं करना है, और एक्स्ट्रा काम करने के भी पैसे मिलते हैं, फिर भी प्रॉब्लम है। और फिर कहेंगे कि गवर्नमेंट जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अरे भाई, आपने कोई स्थिति में तो रखा नहीं किसी को। हम लोग अमेरिका की बात करते हैं, यूरोप की बात करते, मगर वहां जाइए आप, लेबर लॉस देखिए, वहां काम कैसे लिया जाता है। एक वीक का टाइम होता है, नहीं तो फ्राइडे फिनिश बोल देते हैं। अगर आपने प्रॉपरली काम नहीं किया, आपकी प्रोडक्टिविटी बराबर नहीं है, तो फटाक से आपको निकाल देते हैं। और यहां तो काम करे उसको भी रखेंगे, ना करे उसको भी रखेंगे, ठीक है। और ऐसे लोगों को फिर वो हम लोग वाहवाही करते हैं, क्यों, तो ऐसे लोग हमें कभी काम आएंगे, हमारा सरकारी काम होगा ना तो कभी काम आएंगे कहीं। आप सोचिए, देश का विकास जो है हम कैसे करेंगे। फिर कहते हैं कि विकास कहीं दिखता नहीं है, ठीक है। किसी को जो है वो टर्मोइल्स जो होते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी जो बंदा जो है रिस्क लेना नहीं चाहता है, टर्मोइल्स लेना नहीं चाहता है, जवानी में भी नहीं। चलो 40 साल के बाद आदमी की एम्बिशन जो होती है वो वीक हो जाती है, वो अलग बात है। मगर जो बंदा जवान है, 22-25 साल का है, 30 साल का है, उसको क्या प्रॉब्लम है। और काम तो कोई भी छोटा से छोटा जो है चालू कर सकते हैं। अब हम लोग कटाक्ष करते हैं कि भी सरकार ये कहती है कि पकौड़े बेचना जो है वो भी एम्प्लॉयमेंट है, तो क्या नहीं है वो, ठीक है। पकौड़े बेचना, गोलगप्पा बेचना, फिर जिसको बोलते हैं ना स्ट्रीट फूड वगैरह, वो उन लोगों को पैसा नहीं मिलता है क्या? वो सब भूखे सोते हैं क्या बिजनेस करने वाले? तो जाके आप पूछिए, आपको क्रॉस चेक करना चाहिए कि उन लोगों की इनकम कितनी होती है। और सारे देश में, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही जगह चेक कीजिए। अब उसको जो है गरीब के नाम पर उन लोगों के पास से वोट चाहिए, इसलिए जो है वो जो जिसको बोलते हैं ना एक माइनॉरिटी पॉलिटिक्स और एक प्रो पॉवर्टी पॉलिटिक्स जो है हमारे देश में चल रहा है। तो सबको जो है फ्रीबीज ही चाहिए, जिसको बोलते हैं मुफ्त में ही चाहिए। तो मुफ्त कितना मिलेगा? मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों कि हमें जो है इंटरप्रेन्योरशिप जो है डेवलप करनी जरूरी है, तभी हम आगे आ सकते हैं। मैं खुद जो है एट द एज ऑफ 34, अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, टू बी प्रीसाइज, मैं जो है सेल्फ एम्प्लॉयड बना, बिजनेस में आया, तब तक मैं जॉब करता था। मगर जब जिस दिन मैंने जॉब शुरू की, बराबर है, मेरी जिंदगी में मैंने पहली जॉब की, तो मेरा दोस्त ने मेरे को पूछा था, क्योंकि हम लोग जो है वी आर फ्रॉम गुजरात, ठीक है, हमको ये मेरे को ये पूछा गया था कि किस दिन तुम अपना बिजनेस करना चाहते हो, खुद का बिजनेस कब करोगे। जो बंदा मुझे जॉब देने जा रहा था, एम्प्लॉयमेंट देने जा रहा था, तो पहले उसने ये जाना कि तुम अपना खुद का बिजनेस कब करोगे। तो उस दिन मैंने उसको बोला कि भी अभी तो मैं उसके लिए लायक नहीं हूँ, मेरे को पहला एक्सपीरियंस चाहिए बढ़िया, और बाद में मैं जो है ये चीज़ सोचूंगा। और बाद में जो है मैंने एट द एज ऑफ 34 जो है मैंने ये बिजनेस जो है शुरू किया, मेरा खुद का कंसल्टिंग फर्म वगैरह। तो ये मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है। मेरा ब्रदर जो है वो 12th फेल है, और आज जो है खुद का बिजनेस कर रहा है पिछले 15 साल से। जिस तरीके से ये गोलगप्पा वाले घूमते हैं, वो भी वो जो है ना इंस्ट्रूमेंट की जो है बैग लेके घूमता था मशीनरी रिपेयर करने के लिए। उसके पास एक जिसको बोलते हैं ना कि 6 बाई 6 फीट की भी जगह नहीं थी बैठने के लिए, हाथ में बैग लेके घूमता था यहां से वहां, जीआईडीसी में वगैरह में। कोई चीज आसान नहीं होती है दुनिया में।
हम लोगों को आदत पड़ गई है, सब कुछ आसान चाहिए, सब कुछ सरकार जो है ना हमें कर दे, सरकार माई बाप है, सब कुछ सरकार को ही करना है बस। और फिर सरकार को गाली देना है कि सरकार को कितना भी टैक्स दो ना, दिखता ही नहीं है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हमें जो है हमारे बच्चे को जो है पढ़ाई जो है क्यों करनी है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। उसको समझाना जरूरी है कि भाई आपको जो पढ़ाई करनी है तो क्यों करनी है, सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं। आप बड़े होके अच्छे एंटरप्रेनर बने, वो भी आप उसको सिखाइए। अगर आप नहीं सिखा सकते तो ऐसे लोगों के पास आप उसको भेजिए कि उन लोगों के अंदर जो है ना एंटरप्रेनरशिप के जो गुण होते हैं ना, ठीक है, वैल्यूज जो है ना वो बढ़े, तब जाके वो जो है बड़े होके जॉब क्रिएटर बनेंगे। नहीं तो सब लोग जो है जॉब की लाइन में खड़े रहेंगे और हमारे देश की हालत जो है ना वो बद से बदतर होती जाएगी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो आपके दोस्तों से शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरी चैनल जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।